मेरे जितने भी चौकीदार भाई, ग्राम प्रहरी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उस वीडियो को इतना शेयर करें दबाकर, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दें, यहाँ तक कि किसी भी मंत्री तक और शासन प्रशासन तक हर जगह ये आवाज़ जाए ताकि लोग जागें और इन चौकीदार के अधिकार को जल्द से जल्द मिल सके और यह बात सरकार तक भी पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज। अभी मेरे साथ चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष हरिकेश बहादुर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार अब तक क्या सामने आया, क्योंकि ये लोग बार बार लखनऊ इको गार्डन में जाके विरोध प्रदर्शन करते हैं और आज भी कुछ चौकीदार गए हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। तो आखिर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा, क्या कुछ निर्णय सामने आएगा या फिर नहीं आएगा? सबसे पहले हरिकेश बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज में। आपको भी स्वागत है कि आप हम लोगों के मुद्दाओं को बराबर उठाने का प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे, क्या निरंतर सालों साल आप लोग विरोध प्रदर्शन ही करेंगे या फिर कुछ सामने आएगा? देखिए, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम विरोध प्रदर्शन करें जी, लेकिन एक मजबूरी है पेट की, जो पेट के लिए हर व्यक्ति मरता है, इधर उधर भटकता है। तो सरकार अगर हम लोगों के ऐसा वेतन कर दे ताकि हम लोगों का परिवार का परवरिश सही ढंग से हो सके, तो हमें विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं आप? सरकार के बारे में तो अब क्या सोचा जाए, सरकार तो अच्छा ही कार्य करती है अपने हिसाब से। संतुष्ट नहीं है? हम सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन मजबूरियां हैं, इसलिए हम असंतुष्ट भी हैं। क्यों? क्योंकि सरकार देखिए हर एक चीज पर कार्य कर रही है। अगर सरकार कार्य नहीं करती तो इतने बड़े वोटों से, सरकार की इतनी बड़ी सीटों से जीत नहीं होती। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सरकार अच्छा ही कर रही है, लेकिन हम लोगों के लिए जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, इन लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। आखिर सरकार हम लोगों के लिए क्यों नहीं सोच रही है? क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं? अच्छा, आप ऑफलाइन बता रहे थे अभी कि हम लोग जब आपराधिक जो लोग होते हैं उनकी सूचना जब हम लोग जाके थाने में देते हैं तो हम लोग का जान माल की खतरा हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में सरकार जान माल की खतरा भी बनी रहती है और सरकार हम लोग के बारे में सोचती भी नहीं है। हम लोग के परिवार खाने के लिए भी मोहताज होता है। तो ऐसे में क्या कुछ कर रहे थे, जरा इसके बारे में बताइए आप। जी सर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि जो भी गाँव में वाकया होता है, किसी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं जी, हर एक चीज घटनाओं को प्रदान करना जी, ये चौकीदारों का काम है जी। लेकिन इतने अल्प वेतन में 2500 रुपये में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हर एक सूचना थाने स्तर तक पहुंचाते हैं और थाने स्तर तक पहुंचाने के बावजूद हम लोगों को बराबर जान माल की खतरा बनी रहती है कि कब किसी अपराधी के द्वारा हम लोग मारे पीटे जा सके, यहाँ तक कि हम लोगों की जान भी जा सकती है। अच्छा, लेकिन सरकार इस पर कुछ अच्छा निर्णय नहीं ले रही है कि ये ग्राम प्रहरी हैं, इनको अल्प वेतन 2500 रुपया दिया जाता है, इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होता होगा? और कोई बात हो गई, हम लोग यदि मर जाएं, कोई हमको मार के फेंक दे, तो ना किसी प्रकार के सरकार के द्वारा कोई बीमा हम पे लागू है, ना तो हम लोगों को कुछ लागू है। अनेक समस्याएं हैं। जहां भी गांव की देखभाल करते हैं और सार्वजनिक जगहों पर मेला लग गया, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, हर एक कार्यक्रम में हम लोग मौजूद रहते हैं। हम लोग अपनी ड्यूटी भली भांति निभाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों सरकार हम लोगों को अनदेखी कर रही है। हम लोगों को अन्य कर्मचारियों की तरह हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को बार बार प्रताड़ित होना पड़ता है थाने स्तर से कि कोई घटना होता है, तुम कहाँ थे, क्यों नहीं सूचना दिए? हम लोग हर चीज़ देते हैं, लेकिन हम लोगों को भी डर बना रहता है कि कहीं किसी अपराधियों के द्वारा हम लोगों को कहीं जान न चली जाए। अच्छा, यानी कहना चाहते हैं आप कि हम लोग के जान माल की खतरा हमेशा बनी रहती है, लेकिन न कोई बीमा है सरकार द्वारा। यानी बीमा को भी आप चाह रहे हैं लागू किया जाए ताकि आप लोगों का कुछ बीमा रहेगा तो परिवार के लोग संतुष्ट रहेंगे, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। जी, यही मैं चाहता हूँ कि सरकार से अच्छा हम लोगों का वेतन मिले, जो परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो सके, और साथ ही साथ बीमा होना चाहिए जो अन्य कर्मचारियों की तरह, जैसे सामान्य काम समान वेतन। तो हम लोग एक ग्रामीण पुलिस हैं जी, जिस तरह से वो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस हैं, तो हम लोग ग्रामीण पुलिस हैं।
उनका जो होता है उनका ट्रांसफर होता रहता है। जी। वो कहीं भी जाएंगे 6 महीना, साल भर, 2 साल रहेंगे, उसके बाद वहाँ से उनका तबादला हो जाएगा। जी। लेकिन हम लोगों को इसी गांव में रहना है, जी। इसी लोगों के साथ जीना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हर एक चीज इन्हीं गांव की गतिविधियों पर रखना नजर होता है। जी। जी। कहीं हमारे बच्चे से भी लोग, अगर हम कुछ ऐसी चीज कर देते हैं तो हम दुश्मनी हमारे बच्चे से भी लोग निकाल सकते हैं, जी। हमारे परिवार से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सरकार इस बात को क्यों नहीं संज्ञान में लेती है कि इनको अल्प वेतन 2500 रुपया दिया जाता है, इनका ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, इसी गांव में रहेंगे, आने वाले भविष्य में इनके साथ कोई घटना होती है तो इनके परिवार को क्या मिलेगा? आखिर बीमा मिलना चाहिए, अच्छा वेतन मिलना चाहिए, तब तो हम लोग संतुष्ट रहते। इस तरह से हम लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है इस टाइम। अच्छा, तो क्या आप सरकार से चाहते हैं और भी कुछ मांगे हैं आप लोगों का इसके अलावा? देखिए, मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन मेन हम लोगों का जो मांग है, जो अल्प वेतन दिया जा रहा है, इस वेतन को बढ़ाकर कम से कम 18-20 हज़ार हम लोगों को अगर परिवार को मिलता तो हम लोग भी सही ढंग से जी पाते। सरकार देखिए, हम लोगों के जान की कीमत एक मच्छर के समान समझ रही है। अच्छा। कि जैसे मच्छर किसी को डंक मारने से पहले भन 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 करता है तो लोग अपना क्या करते हैं, हम थप्पड़ से मार कर मच्छर को खत्म कर देते हैं। हाँ। तो ठीक उसी प्रकार सरकार हम लोगों को सोच रही है कि ये मच्छर है, ये मरे तो मेरा क्या, क्योंकि हम लोग छोटे कर्मचारी हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हम ऐसे कह सकते हैं, अगर सरकार हमारी मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान करती तो इतना अल्प वेतन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के जिम्मे नहीं रहती कि हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर और गांव की हर एक चीज गतिविधियों पर नजर रखते हैं, हर सूचना थाने स्तर तक पहुंचाते हैं। अगर कहीं कोई आपराधिक चीज हो जाती है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है, कहीं अचानक हम लोग नहीं बता पाते हैं। जी। घर पे मान लीजिए बड़ा गांव है, कहीं कुछ भी हो जाता है, नहीं जान पाते हैं अचानक, और उसके बाद कोई सूचना दे देता है। हम लोगों को सूचना देने से पहले कोई फोन पर सूचना दे देता है एसओ महोदय को, वो आते हैं तो हम इस पूछते हैं तुम कहाँ थे। हमेशा हर तरह से हम लोग प्रताड़ित होते हैं, लेकिन सर जी से कहते हैं सर जी किसी काम बस हमको जानकारी नहीं हो पाया, माफ़ी मांगते हैं कि सर जी गलती हो गया। ऐसा सामने हमारी समस्याएं आती रहती है। है। बताइए, थाने में जब आप लोग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, किस तरह की रवैया प्रशासन की रहती है? प्रशासन की रवैया हर थाने की बात दरअसल ऐसा ही है कि थाने पर जाते हैं चौकीदार लोग तो इनसे ना कोई सूचना पूछा जाता है कि तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई बात पूछा नहीं जाता है। बस इनको उधर घास है उसको छील दो, उधर कूड़ा पड़ा है उसको फेंक दो, बस यही सब काम। उसके बाद कहते हैं सब अभी देखो दफ्तर के पीछे अभी कचरा है। चौकीदारों को सिर्फ एक सफाई कर्मी के नज़र से लोग देखते हैं कि इसका काम है थाने की सफाई करना, झाड़ू बहारू करना। अच्छा। और हम लोगों को किसी प्रकार रेगुलेशन में ऐसा काम करने के लिए बताया जाता है कि आप लोग को झाड़ू लगाना थाने में जाके, ऐसा कुछ? जी, रेगुलेशन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। रेगुलेशन के हिसाब से ऐसा है कि चौकीदारों को सिर्फ गांव की सूचना देना है। अच्छा। कि गांव में क्या हो रहा है वह थाने स्तर तक कुछ सूचना को दें, बस यही चौकीदार का काम होता है। आपके थाने में ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी, मेरे थाने में ऐसा नहीं होता है। हमारे थाने में लोग अच्छे हैं, दीवान चाहे एसओ महोदय सभी लोग अच्छे हैं, और जो अपने मर्जी से थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो कर ले। किसी प्रकार का कोई चौकीदारों के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जाता है कि चौकीदार ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यही सूचना आपको कहाँ से मिला, कैसे आपको पता चला कि हर थाने में इस तरह की कार्य कराई जाती हैं? जी, हमारे चौकीदारों से सूचना मिलता रहता है। अच्छा। चौकीदार लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहते हैं, अपने अपने थाने की बात बताते रहते हैं, यहाँ तक कि वेतन भी काट लिया जाता है। जबकि चौकीदारों को जो भी मुकदमा चल रहा है, मुकदमे के संबंध में सरकारी वकीलों के द्वारा दलील दी गई कि चौकीदारों का मात्र महीने का 2 ही दिन थाने पर आना जाना होता है। जी। लेकिन अधिकतर थानों पर महीने में 4 बार बुलाया जाता है, सप्ताह में 1 बार, और बीच में ज़रूरत पड़ी तो 2-4 बार और बुला लिया जाता है। और एक दिन बाई चांस महीने में अगर किसी दिन गैरहाजिर हो गए, नहीं जा पाए, तो उनका वेतन भी काट लिया जाता है। अच्छा, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि सफाई कर्मियों के नज़रिए से चौकीदार को देखा जाता है, तो आज के दौर में सफाई कर्मियों का तो सैलरी कम से कम चौकीदारों के 4 गुना 2 गुना होगा। जी, चौकीदारों की सैलरी और उनकी सैलरी में
जमीन आसमान की फर्क है। तो आप लोगों का भी सैलरी तो बढ़ना चाहिए। हम लोगों का सैलरी बढ़ना चाहिए। अगर सरकार हम लोगों को सफाई कर्मी ही चाहती है कि ये लोग सफाई कर्मी ही रहे, हाँ। तो जैसे गांव में लोग सफाई कर्मी सफाई करते हैं, हाँ। तो अगर हम लोगों को सफाई कर्मी के नज़र से देखा जाता है प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा, तो हम लोगों को सफाई कर्मी के बराबर वेतन दिया जाए, थाने पर ही सफाई करवा लिया जाए। अच्छा, इसके लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, सफाई कर्मियों की जितना वेतन मिले हमें, और हम सफाई करने के लिए थाने में तैयार हैं। तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर सरकार हमको सूचना देने के लिए नहीं रखना चाहती है, हमसे सूचना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ थाने स्तर पर सफाई करवा जाता है, तो इससे अच्छा हम लोगों को सफाई कर्मी ही घोषित कर दे कि ये लोग थाने की सफाई करेंगे और इनको सफाई कर्मी के बराबर वेतन दिया जाए। अच्छा, चौकीदारों से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि चौकीदार इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए? जी, मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी चौकीदार भाई, ग्राम प्रहरी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उस वीडियो को इतना शेयर करें दबाकर, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दें, यहाँ तक कि किसी भी मंत्री तक और शासन प्रशासन तक हर जगह ये आवाज़ जाए, ताकि लोग जागें और इन चौकीदार के अधिकार को जल्द से जल्द मिल सके और यह बात सरकार तक भी पहुँचे। और यहाँ सिर्फ चौकीदारों से नहीं, जो भी हमारे भाई युवा लोग देखें, जो भी आपको चैनल को देखते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हम लोगों की आवाज़ आप लोगों के ही द्वारा यह सरकार तक पहुँचाई जा सकती है। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है।